छात्रों, आज हम लोग पाठ 3 कक्षा 8 हेतु कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित पाठ आत्मविश्वास नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में लेखक ने अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर स्पष्ट किया है कि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। लेखक के अनुसार आत्मविश्वास की कमी से ही हम विरोधी को स्वयं से अधिक शक्तिशाली मान लेते हैं। जबकि हम में आत्मविश्वास हो तो हम विरोधी को आत्महीन कर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपनी क्षमता और सफलता पर अखंड विश्वास होना चाहिए। निराशावादियों और डरपोक लोगों से दूर रहना चाहिए। मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से परिपूर्ण रखना चाहिए। प्रस्तुत है अनुकरण वाचन। बाली से कौन लड़ सकता है महाराज? क्यों, ऐसी उसमें क्या बात है? महाराज, उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उससे आसानी से पछाड़ देता है। सुग्रीव ने राम से अपने भाई बाली के संबंध में यह बात कही थी और यह बात इतनी पक्की थी कि राम भी बाली के सामने आकर नहीं लड़े और उसे पेड़ की आड़ से ही उन्होंने निशाना बनाया। दूसरे की सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति का जो वरदान बाली को प्राप्त था वह हमको भी प्राप्त है, पर दुर्भाग्य है कि हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया। इसलिए विरोधी हमें पीटते रहे और हम उस पीटने को अनिवार्य समझकर पीटते रहे हैं। सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से अधिक शक्तिशाली मान लेते हैं। बस यही मानना हमारी शक्ति को आधी कर देता है और वह आधी हमारे विरोधी को प्राप्त इस अर्थ में हो जाती है कि हम उससे आधे रह जाते हैं। हमें आत्मविश्वास हो तो उससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, उसकी आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है। बस वह आधा इधर और आधा उधर इस तरह खंडित हो जाता है। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बात कर रहे थे। बात करते करते पत्नी सो गई। वह उपन्यास पढ़ने लगी। अचानक उन्हें लगा कि सामने से भेड़िया चला आ रहा है उन्हीं की तरफ। भेड़िया एक खूंखार जानवर। वह इतने घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग खड़े हुए। भाग्य से कुछ दूर ही उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। वह उनके पैरों में गिर पड़े। मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा रहा है, वह गिड़गिड़ाए। शिकारी दौड़ा दौड़ा उनके साथ पेड़ के पास आया तो उनकी पत्नी यथापूर्वक सो रही थी और भेड़िया उसके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूरियां खा रहा था। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा तो कांपते हुए वह बोले, वह है तो सामने। शिकारी बहुत जोर से हंस पड़ा। भले मानस, वह बेचारा कुत्ता है। क्या बात हुई है? यही कि भय ने उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही किया कि पांडवों को उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया कि वह अपने कार्य के महत्व को समझते थे। तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्हें अर्जुन से कहा था, परेशान मत हो, युद्ध कर, तू निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेजी परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उससे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती है? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले,
जी हाँ, सुगमता के साथ। परीक्षक प्रसन्न हो गया, पर उसने एक बार और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उनके सामने रख कर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड निकाला और मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा, जी इस तरह। यह अटूट आत्मविश्वास इस अभाव में यदि वह घबरा जाते तो उटपटांग जवाब दे देते तो फेल हो जाते। दूसरे हमारी क्षमता का विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित माने। इसके लिए आवश्यक शर्त यही है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। हमारे भीतर उठा भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 बरस का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वह दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियाँ उसे सुनाया करता था। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वे दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूं तो वे भी मेरे साथ चले। सूत्र यह बनता है, हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही मरसिया पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। नीति का वचन है कि जहाँ अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव न हो तो वहाँ से उठ जाना चाहिए। क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। अनुभव बाणी है, मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह सदा मानता, अनुभव करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। जो भी कार्य मैं हाथ में लूँगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत से मनुष्य यह सोच कर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, देव हमारे विपरीत हैं, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफल और विजय के लिए अनुकूल बनता ही नहीं तो सफलता और विजय कहाँ। यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कर्मों का परिणाम भी निराशाजनक होगा। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के लिए अनुकूल बनता ही नहीं तो सफलता और विजय कहाँ। यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कर्मों का परिणाम भी निराशाजनक ही होगा, क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। क्या मैं अभागा हूँ? क्या मैं भाग्यवान हूँ? इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए तो आप अपने से ही पूछिए कि आप अपने को अभागा अनुभव करते हैं या भाग्यवान। अभागा अनुभव करते हैं तो कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता, और भाग्यवान अनुभव करते हैं तो आपको कोई अभागा नहीं बना सकता। अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए और सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते रहिए। जीवन में उतार भी है और चढ़ाव भी। जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। जन्म से अंधी बहारी पर विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलन केलर की यह सूक्ति सदा याद रखिए कि सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है हम उसे देख नहीं पाते। युद्ध में वे विजयी नहीं होते जो खंदक खाइयों को ताकते झांकते हैं। विजय माला पड़ती है तो उनके गले जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तौल कर छलांग लगाते हैं, खतरों से खेलते हैं। जीवन में इस अनुभव को कभी मत भूलिए। जो हड़बड़ा के रह गया तो रह गया इधर, जो हड़बड़ा कर के रह गया तो रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर।
इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। चलते हैं अब योगात्मक अभ्यास समसेटिव एक्सरसाइज पर। देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, MCQS। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। क, बाली को वरदान प्राप्त था कि सामने वाले की आधी ताकत उसमें आ जाती है। पहला बिल्कुल सही है, पहला क का पहला। ख, हम विरोधी की आधी शक्ति किस प्रकार अपने में ले सकते हैं? किस प्रकार? तीसरा इसका सही होगा, ख का तीसरा, विरोधी को आत्मविश्वासहीन करके। ग, हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य किसके समान है? तो डायनामाइट के समान। इसका पहला सही होगा। सही मिलान करो। आत्महीनता, आत्महीनता का मिलान हो जाएगा कायरता के साथ, यानी 5वां नंबर के साथ। शिकारी, शिकारी का मिलान हो जाएगा बंदूक यानी 4था नंबर के साथ। ठीक है। श्री कृष्ण, ग नंबर का मिलान हो जाएगा पहला के साथ, महाभारत के साथ। हेलेन केलर, हेलेन केलर, घ हेलेन केलर का मिलान हो जाएगा तीसरे नंबर, विचारक और लेखिका के साथ। सुभाष चंद्र बोस, अंग सुभाष चंद्र बोस का मिलान जो है अटूट आत्मविश्वास यानी दूसरे नंबर के साथ मिलान कर देंगे। ठीक है। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। लेखक का मित्र अपनी पत्नी के साथ कहाँ बैठा था? तो पेड़ के नीचे। क्लियर। महाभारत में किसने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था? श्री कृष्ण ने। कितने भर दिया था? श्री कृष्ण ने। परीक्षक ने सुभाष बाबू के सामने क्या रखा? अंगूठी। ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। लेखक का मित्र कहाँ बैठा था? जंगल में एक पेड़ के नीचे। इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक का मित्र जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था। ख, लेखक का विद्यालय कहाँ था? लेखक का विद्यालय कहाँ था? तो लेखक का विद्यालय नगर से दूर एक जंगल में था। क्लियर। कोई डाउट? ग नंबर। लेखक ने उन्नति की कुंजी किसे बताया है? तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने उन्नति की कुंजी आत्मविश्वास को बताया है। इसका उत्तर होगा ग नंबर का, लेखक ने उन्नति की कुंजी आत्मविश्वास को बताया है। अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। 1-2 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। भगवान राम ने बाली को पेड़ की आड़ से निशाना क्यों बनाया? इसका उत्तर होगा, भगवान राम ने बाली को पेड़ की आड़ से निशाना इसलिए बनाया कि बाली को यह वरदान प्राप्त थी कि जो भी उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी। ठीक है। अब अगला, लेखक ने किससे दूर रहने के लिए कहा है? लेखक ने किससे दूर रहने के लिए कहा है? लेखक ने, उत्तर होगा इसका, लेखक ने हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोक और सदा असफलता की ही मरसिया पढ़ने वाले लोगों से दूर रहने के लिए कहा है। क्लियर। अब आते हैं ग नंबर पर। लेखक के अनुसार लेखक के अनुसार कौन भाग्यवान नहीं बन सकता? इसका उत्तर होगा, लेखक के अनुसार अपने आप को अभागा महसूस करने वाला व्यक्ति भाग्यवान नहीं बन सकता। क्लियर। अब चौथे नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। बाली के उदाहरण से लेखक क्या समझाना चाहता है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, बाली के उदाहरण से लेखक यह समझाना चाहता है
कि मनुष्य शक्तिशाली नहीं होता है, बल्कि उसका आत्मविश्वास शक्तिशाली होता है। और आत्मविश्वास एक ऐसी ताकत है जिसके द्वारा मनुष्य बलिष्ठ से बलिष्ठ व्यक्ति को हरा सकता है तथा आत्मविश्वास खो देने पर चाहे वह कितना भी बलिष्ठ क्यों न हो, हार सकता है। पूर्ण विराम। अतः किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास का होना नितांत आवश्यक है। तभी मनुष्य किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ख, हम अपनी सोच के कारण ही असफल, अभाग्य या भाग्यवान बनते हैं। इसका उत्तर देखिए। उक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि मन की शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जिसके हार जाने पर बलिष्ठ मनुष्य पराजित हो जाता है और कमज़ोर व्यक्ति भी मन की शक्ति दृढ़ रहने पर विजयी हो जाता है। तभी तो किसी विद्वान ने कहा है, सिंगल डॉट कॉमा में लिखेंगे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सिंगल डॉट कॉमा बंद। अब आते हैं भाषा की बात। भाषा की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार शब्द परिवार बनाइए। उदाहरण है आशा, आशा से बना है आशावान, निराशा से आशाहीन। ठीक है। आशा, आशावान, निराशा, आशाहीन, आशान्वित, आशानुकूल। ठीक है। आपको इसी के अनुसार बना लेना है। ठीक है। फलवान, फलहीन, फलान्वित। जीव से बना लेंगे जीवित, जीवंत, जीवायु, जीवानुकूल। डर से बना लेंगे डरावना, डरपोक, डरहीन, डरान्वित, डरानुकूल। विश्वास से बना लेंगे विश्वासहीन, विश्वासपात, विश्वासान्वित, विश्वासानुकूल, विश्वासवान। भाग्य से बना लेंगे भाग्यवान, भाग्यहीन, भाग्यान्वित, भाग्यानुकूल। विद्या से बना लेंगे विद्यावान, विद्याहीन, विद्यानुकूल। जय से बना लेंगे जयवान, जयहीन, जयान्वित, जयानुकूल। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर अधिक शब्द बनाइए। बनाना है भाग्य से भाग्यहीन, भाग्यशाली, भाग्यवान हो गया। गुण में गुणहीन, गुणवान, गुणी। दया से दयावान, दयाहीन, दयान्वित। शक्ति से शक्तिहीन, शक्तिमान, शक्तिशाली। धन से धनहीन, धनवान, धनशाली। भारत से भारतीय, भारतीयता। अब तीसरा निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और सर्वनाम के भेद जानने का प्रयास कीजिए। वह मेरा घर है, कोई इधर आ रहा है,
जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तुम क्या पढ़ रहे हो? उन्होंने कार्य पूरा नहीं किया, अपना काम स्वयं करो। पिछले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों में वह, कोई, जैसा, वैसा, क्या, उन्होंने तथा अपना स्वयं शब्दों का प्रयोग सर्वनाम के रूप में हुआ है। पहले वाक्य में वह से निश्चित वस्तु घर का बोध हो रहा है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरे वाक्य में कोई से किसी अन्य कोई निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरे वाक्य में जैसा वैसा शब्द एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से प्रकट कर रहे हैं, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। चौथे वाक्य में क्या शब्द से प्रश्न का बोध हो रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवें वाक्य में उन्होंने शब्द किसी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। छठे वाक्य में अपना व स्वयं शब्दों से निजत्व का बोध हो रहा है, इसलिए ये शब्द निजवाचक सर्वनाम है। अब निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांट कर सर्वनाम के भेद लिखिए। कोई सामने आ रहा है, कोई सर्वनाम में लिख देंगे। सर्वनाम का भेद होगा कौन सा? अनिश्चयवाचक। ठीक है, निश्चित नहीं है कौन आ रहा है। उसका आत्मविश्वास आधा रह गया। ठीक है, उसका आत्मविश्वास आधा रह गया, तो उसका जो है सर्वनाम हो जाएगा और सर्वनाम के भेद में हो जाएगा निश्चयवाचक। वे पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। उसका जो है यहाँ दूसरे नंबर में ख में हो जाएगा संबंधवाचक। ठीक है, ठीक है। अब वे पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे, तो वे क्या हो जाएंगे? सर्वनाम होगा। सर्वनाम के भेद में क्या लिखेंगे? कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या तुम इसकी पंखुड़ियाँ गिन सकते हो? तो क्या सर्वनाम में हो जाएगा और सर्वनाम के भेद में होगा प्रश्नवाचक। अपना आत्मविश्वास अपने आप जगाओ, तो अपना आत्मविश्वास। ठीक है, तो ये जो अपना जो होगा सर्वनाम में होगा, और यह क्या है? अपना कौन सा शब्द है? कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम। जो पढ़ेगा सो सफल होगा। जो पढ़ेगा सो सफल होगा। जो और सो सर्वनाम का भेद हो जाएगा संबंधवाचक। समूह या समुदाय का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द समूहवाचक कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं, जैसे सभा, समिति, झुंड, गुच्छा आदि। विद्यार्थी नीचे दिए गए निम्नलिखित वाक्यों में दी गई समूहवाचक संख्याएं छांटिए। विद्यार्थियों का समूह नारे लगा रहा था, तो इसमें समूहवाचक जो संज्ञा होगी विद्यार्थियों। आजकल राजनीतिक गुट बनाने तक सीमित हो गई है। राजनीति गुट हो गया, समूहवाचक हो गया गुट। इसमें लिखेंगे ग नंबर। 8वीं कक्षा के विद्यार्थी आ चुके थे, तो विद्यार्थी ये समूहवाचक होगा, विद्यार्थी लिखेंगे इसमें। गांधी जी का भाषण सुनने के लिए भारी भीड़ जमा थी। गांधी जी का भाषण सुनने के लिए भारी भीड़ जमा थी, तो इसका हो जाएगा भीड़। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य हेतु सेना लगाई गई। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य हेतु सेना लगाई गई, इसका हो जाएगा सेना। बाल सभा में बच्चों ने कविताएं सुनाई, तो इसका हो जाएगा बच्चों। क्रांतिकारी दल ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। क्रांतिकारी दल।
गणतंत्र दिवस की परेड के लिए समूह बना दिए गए। समूह निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण छांट कर बताना है। मोहन धनवान बन गया पर उसने दयालुता नहीं त्यागी। ठीक है, तो संज्ञा हो जाएगा मोहन, सर्वनाम में हो जाएगा उसने, और विशेषण हो जाएगा दयालुता। डरपोक, बालक ने उसे भी डरपोक बना दिया। संज्ञा हो जाएगा डरपोक बालक, सर्वनाम हो जाएगा उसे, और विशेषण हो जाएगा डरपोक। असफल व्यक्ति हमें निराश ही कर सकता है, तो संज्ञा हो जाएगा असफल व्यक्ति, हमें हो जाएगा सर्वनाम, और निराश जो हो जाएगा विशेषण होगा। झगड़ालू सोनी ने उसको डंडा मार दिया। झगड़ालू सोनू संज्ञा होगा, उसको सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम में उसको, और विशेषण में होगा डंडा। मेरे गुरु संज्ञा में हो जाएगा सोनी, और सर्वनाम में उसको, और झगड़ालू हो जाएगा विशेषण। इसके लिए क्षमा चाहते हैं। घ नंबर में ऐसे होगा, घ नंबर में संज्ञा जो होगी वो सोनी होगी, सर्वनाम में जो होगा वो उसको होगा, और झगड़ालू जो है वो विशेषण होगा। मेरे गुरु विद्यालय में सबसे ज्ञानवान है, तो मेरे गुरु जो होंगे संज्ञा होंगे, उसके बाद सर्वनाम जो होगा वो सबसे होगा, उसके बाद ज्ञानवान जो है विशेषण होगा। बलशाली भीम ने उस राक्षस को मार डाला। भीम जो होगा इसमें संज्ञा होगा, राक्षस जो होगा उस भीम और राक्षस दोनों संज्ञा में जाएंगे, और उस जो है वो सर्वनाम में जाएगा, और बलशाली जो है वो विशेषण में जाएगा। अब नीचे है फॉर्मेटिव एक्सरसाइज, रचनात्मक अभ्यास। इसको आप स्वतः करना है, खुद करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें और याद करें। ठीक है, थैंक यू।